दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीरीज़ सरपंच पीजी के दूसरे एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, माइकल को अपने ही व्यक्तित्व का एक छात्र दिखता है जिसका नाम था स्टीव चार्ट। माइकल को स्टीव टेबल पे अकेला डिनर करते हुए दिखा और उसे मौका मिल जाता है स्टीव से परिचय करने का। पता चलता है कि दोनों सेम कॉलेज और सेम बैच में थे। फिर क्या था, गुजरते दिनों के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। कॉलेज के अलावा उनमें एक और समानता थी। दोनों के दुश्मन एक ही थे, बबलू जोगी और लोमड़ी की तरह चालाक नवीन। सब सही चल रहा होता है कि तभी कुछ दिनों के बाद उन्हें एक झटका लगता है। नवीन सभी को उनकी रसीद दे रहा था। स्टीव की नज़र रसीद के टर्म्स एंड कंडीशंस पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि आप अगर 1 साल से पहले पीजी खाली करते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं दी जाएगी। यह देखकर स्टीव माइकल के पास जाता है और बोलता है, भाई ये देख क्या लिखा है। माइकल उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि अभी तो दोनों पीजी छोड़ने का सोच रहे थे कि ना खाना अच्छा है, ना फैसिलिटी, और लोकेलिटी का तो क्या ही कहना। यूएनएन में सुल्तानपुर को 8वां अजूबा घोषित करने का निश्चय किया था। दोनों अचरज में पड़ गए कि 1 साल इस नर्क में कैसे काट पाएंगे। दोनों ने प्रण लिया कि वो पीजी भी छोड़ेंगे और सिक्योरिटी मनी भी निकाल के रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरपंच को चूतिया बनाए कैसे। स्टीव ने अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी। वो पास ही में एक फ्लैट लेने वाला था और साथ में रहने के लिए उसे अपने जैसे 2 लोग भी मिल चुके थे। वो 2 लोग कोई और नहीं, स्टीव के बैचमेट्स थे जिन्हें वो पहले दिन मिला था। उनमें से एक था बांग्लादेश का कसाई, जिसे लोग सलीम काणा के नाम से जानते थे। वो अपनी कला में माहिर था। उसे बांग्लादेश में भैंसें काटने के लिए जाना चाहता था। यहाँ तक कि भैंसों को भी उसे कटने में बहुत मज़ा आता था। भैंसों का कहना था कि कटना है तो सिर्फ एक ही इंसान से कटेंगे, वो है सलीम काणा। सलीम काणा अपनी ज़िंदगी में खुश तो था, लेकिन उसे करनी थी अपनी ज़िंदगी झंड, यानी कि बीटेक। और उसे यह ज्ञात हुआ कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी कोई झंड कर सकता है तो वो है हार्वर्ड स्कूल ऑफ सुल्तानपुर। सलीम काणा को पता चलता है कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ सुल्तानपुर में एडमिशन के लिए उसे अच्छे खासे पैसे लगेंगे। पैसे इकट्ठा करने के लिए वो दिन में 8-8 भैंसें काटने लगा। भैंसों में तो जैसे उससे पहले कटने के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। पैसा इकट्ठा होने के बाद सलीम काणा रातों रात अंधेरे में तारों के नीचे से सुल्तानपुर पहुंच जाता है। सुल्तानपुर में रहने के लिए जगह ढूंढने के क्रम में उसकी मुलाकात एक और छात्र से होती है। ये था चीन का एक खुफिया जासूस, जो भारत में एक छात्र बन के आया था और उसने भी हार्वर्ड स्कूल ऑफ सुल्तानपुर में एडमिशन लिया था। उसका नाम था लिंडी चैन। बेचारा सलीम काणा इस बात से अनजान था कि लिंडी चैन कौन है और सुल्तानपुर में क्यों आया है।